हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमजे इंग्लिश क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम वर्ब फ्रेज के अंदर वर्ब को एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि कौन सी वर्ब फाइनाइट होती है और कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट होती है। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे वर्ब को मैंने टू टाइप से डिवाइड किया है कि वर्ब जो होती है वो एक फाइनाइट प्रकार से होती है, दूसरा जो प्रकार है वो नॉन फाइनाइट प्रकार का है। तो दोस्तों नॉन फाइनाइट जो प्रकार होता है वो आपका इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जरंड कहलाता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि ऐसी मेन वर्ब जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आए तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। एंड पार्टिसिपल जो होता है वो दोस्तों टू टाइप्स का होता है, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर दोस्तों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होता है, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में फॉर्म को याद करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल के अंदर दोस्तों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ईडी लग जाता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। जरंड जो होता है दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के अंदर कोई भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो आईएनजी के रूप में किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आता है उसे हम जरंड कहते हैं। तो आइए दोस्तों सीखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो सबसे पहले आप फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, इसके अंदर दोस्तों वर्ब फ्रेज को आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। ही हैज गॉन टू मार्केट, तो हैज गॉन जो है दोस्तों वो आपका वर्ब फ्रेज है। वर्ब फ्रेज का मतलब होता है दोस्तों कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का समूह हो। अकेली जो मेन वर्ब है दोस्तों वो भी वर्ब फ्रेज बना सकती है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इस वर्ब फ्रेज के अंदर दोस्तों हमें सिर्फ ये पता करना है कि कौन सी वर्ब फाइनाइट है, कौन सी नॉन फाइनाइट है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो हैज जो है दोस्तों वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है और गोन जो है दोस्तों वो आपका मेन वर्ब है। ये गोन जो है ये दोस्तों गो की वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैज हैव ये जो है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हो गई। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दोस्तों सेंटेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ में क्या कर रही है दोस्तों, एग्रीमेंट कर रही है। क्या कर रही है दोस्तों, एग्रीमेंट कर रही है। एग्रीमेंट करने का मतलब होता है कि सेंटेंस में जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है वो दोस्तों सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ में अपने टेंस के अनुसार नंबर या पर्सन को क्या कर लेती है दोस्तों, चेंज कर लेती है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ही जो है इसकी जगह अगर मैं दे प्रोनाउन लिख देता हूं तो यहाँ पे हैज की जगह हैव आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दे करने से गोन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस की, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ में दोस्तों अग्रीमेंट करती है और ये चेंज हो जाती है। कहने का मतलब कि सेंटेंस की जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है वो टेंस को बताती है और जो टेंस को बताती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है। क्या है दोस्तों, फाइनाइट वर्ब। और ये जो जिस पे कोई प्रभाव ना पड़े दोस्तों तो वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाता है। अब दोस्तों ये गोन जो है नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे हुआ, मैंने आपको बताया कि नॉन फाइनाइट जो है वो मुख्यतः तीन प्रकार से डिवाइड किया मैंने, एक इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जरंड। तो दोस्तों यहाँ पे गोन जो है वो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ईडी लगा हुआ है, कहने का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म को यहाँ पे बढ़ा रहा है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है दोस्तों वो पास्ट पार्टिसिपल होती है और पास्ट पार्टिसिपल दोस्तों नॉन फाइनाइट होती है। ऐसे दोस्तों हम सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप वर्ब फ्रेज को ढूंढिए। तो हैव बीन गोइंग ये आपका पूरा क्या है दोस्तों, वर्ब फ्रेज है। किसी भी सेंटेंस के अंदर या क्लोज के अंदर दोस्तों एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है। इसमें दोस्तों सबसे पहले हैव जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है एंड बीन अगेन हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग दोस्तों आपकी मेन वर्ब है। तो यहाँ पे दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पे सेल जो है दोस्तों वो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे तीन हेल्पिंग वर्ब प्लस एक मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है। मेन वर्ब फ्रेज में दोस्तों हमेशा हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में ही आती है। अकेली मेन वर्ब जो होती है वो सेंटेंस या क्लोज के अंदर आपका मेन वर्ब जो होता है वो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हो सकता है, वो हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए इस वर्ब फ्रेज के अंदर जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे अग्रीमेंट करती है, यानी टेंस को बताती है। तो फर्स्ट ऑक्सिलरी जो है हेल्पिंग वर्ब जो है दोस्तों वो टेंस को बताती है। जो हेल्पिंग वर्ब टेंस को बताती है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है।
ये फाइनाइट वर्ब क्यों कहलाती है? क्योंकि सेंटेंस या क्लोज के सब्जेक्ट के साथ में ये नंबर या पर्सन के अनुसार चेंज हो जाती है और बाकी जो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है उसमें सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ में कोई लिंक नहीं होता है, इसलिए दोस्तों ये फाइनाइट वर्ब होती है। और यहाँ पे हैव जो है दोस्तों वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, बीइंग जो है वो भी दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब है, एंड गोइंग जो है दोस्तों वो भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो हम डिस्कशन करते हैं कि एक जो है वो फाइनाइट वर्ब है सेल यहाँ पे, और बाकी नॉन फाइनाइट कैसी हुई। तो दोस्तों जो यहाँ पे हैव जो दिया गया है, हैव दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं है, पार्टिसिपल नहीं है, एंड जरंड नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जो होती है दोस्तों वो आपकी फाइनाइट भी हो सकती है सेंटेंस या क्लोज में, और नॉन फाइनाइट भी होती है, वो सेंटेंस के यूजेज में हम देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों हैव आपकी जो नॉन फाइनाइट क्यों है? क्योंकि यदि यही हैव मेन वर्ब के रूप में सेंटेंस के नंबर में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में या मेन वर्ब के रूप में टेंस को बताती, यानी सेल की जगह अगर आ जाती तो दोस्तों ये फाइनाइट हो जाती। लेकिन यहाँ पे ये टेंस को नहीं बता रही है, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब के बाद में आ रहा है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे बीन जो है दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये बी वर्ब जो है, बी इजेमार वॉज वर और बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल को शो कर रहा है दोस्तों, इसलिए नॉन फाइनाइट हो गया। और गोइंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, इसलिए नॉन फाइनाइट हो गया। कहने का मतलब ये होता है कि दोस्तों किसी भी वर्ब फ्रेज को सबसे पहले आप सिंबल में हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब में डिवाइड कीजिए, उसके बाद में जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हो सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ में अगर अग्रीमेंट करे तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अग्रीमेंट अगर नहीं करता है, बाकी बची हुई जितनी भी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब जो है वो नॉन फाइनाइट कहलाती है। तो आइए जानते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपकी गो है वो अकेली वर्ब फ्रेज है। मैंने आपको कहा था कि किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है वो दोस्तों आपकी वर्ब फ्रेज के अंदर फाइनाइट वर्ब भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो ये फाइनाइट हो रही है क्योंकि ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ में अग्रीमेंट कर रही है, टेंस को बता रही है। किसको बता रही है दोस्तों? टेंस को। टेंस को कैसे बता रही है? क्योंकि आई की जगह अगर मैं ही कर देता हूं दोस्तों तो यहाँ पे टेंस के अनुसार गोज हो जाएगा। तो मतलब ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे नंबर पर्सन के अनुसार चेंज हो रही है, और जो चेंज होती है दोस्तों वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कोई सी भी नहीं है। ऐसे दोस्तों यहाँ पे डू नॉट गो जो है वो आपका वर्ब फ्रेज है, और इस वर्ब फ्रेज के अंदर दोस्तों ये आपका जो डू है वो फाइनाइट वर्ब को बता रहा है, फाइनाइट वर्ब को बता रहा है। लेकिन यहाँ पे जो गो यूज किया गया है वो दोस्तों नॉन फाइनाइट है, और ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर गो जो था वो फाइनाइट वर्ब था। तो मैंने आपको कहा था कि किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है और नॉन फाइनाइट भी हो सकता है, ये सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में होता है। तो दोस्तों ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे नॉन फाइनाइट क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव के रूप में इसको यूज किया गया है, बेयर इन्फिनिटिव के रूप में। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है दोस्तों कि जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू नहीं लगता है। अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाता है तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है, और इन्फिनिटिव दोस्तों नॉन फाइनाइट होता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा है तो वो बेयर इन्फिनिटिव होता है, लेकिन है तो इन्फिनिटिव ही, इसलिए यहाँ पे नॉन फाइनाइट है। ये फाइनाइट नहीं है, वो सब क्या होते हैं दोस्तों? नॉन फाइनाइट होते हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ पे इज रीडिंग आपकी वर्ब फ्रेज है, इसके अंदर इज जो है वो फाइनाइट वर्ब हो गई। फाइनाइट इसलिए हो गई दोस्तों क्योंकि सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ में अग्रीमेंट करते हुए टेंस को बता रही है। रीडिंग जो है वो आपका दोस्तों मेन वर्ब है, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे नॉन फाइनाइट हो जाती है। वांट टू प्ले दोस्तों आपका यहाँ पे वर्ब फ्रेज है, और वांट जो है दोस्तों टेंस के एग्रीमेंट को बता रहा है, इसके अनुसार चेंज हो सकता है, टेंस को बता रहा है, इसलिए फाइनाइट है। और यहाँ पे प्ले जो है, टू प्ले जो है वो दोस्तों आपका नॉन फाइनाइट है क्योंकि ये इन्फिनिटिव को बता रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे दोस्तों कैन प्ले जो है आपका वर्ब फ्रेज है, इसमें कैन जो है वो आपका एक क्या है दोस्तों? मॉडल है, और ये मॉडल जो है दोस्तों वो यहाँ पे टेंस को बता रहा है, टेंस को बता रहा है दोस्तों, और यहाँ पे ये फाइनाइट हो जाता है। तो दोस्तों और प्ले जो है दोस्तों वो आपका बेयर इन्फिनिटिव है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट है। यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, किसी भी सेंटेंस या क्लोज के अंदर जो मॉडल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा ही फाइनाइट होती है, फाइनाइट क्लोज को बताती है। और फाइनाइट मॉडल की हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज होने वाली जो मेन वर्ब है वो हमेशा बेयर इन्फिनिटिव होगी। कहने का मतलब विदाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये बेयर इन्फिनिटिव है इसलिए। अब दोस्तों यहाँ पर ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का पता करने के बाद में आपको ये डिवाइड करना है कि क्लोज जो होते हैं वो भी हम फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब के आधार पे फाइनाइट क्लोज
एंड नॉन फाइनाइट क्लोज हम इसे कह सकते हैं। तो वो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले आप ये सुनिए कि क्लोज जो होता है वो कैसे पता करते हैं किसी भी सेंटेंस या क्लोज के अंदर कि ये क्लोज कैसी है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जितने मेन वर्ब होते हैं उतने क्लोज होते हैं। सुनिएगा दोस्तों ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जितने मेन वर्ब होते हैं उतने क्लोज होते हैं। और जो मेन वर्ब आपका फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है तो फाइनाइट क्लोज कह दीजिए, नॉन फाइनाइट है तो नॉन फाइनाइट क्लोज कह दीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों इनमें से। जैसे यहाँ पर दोस्तों वर्ब को हमने फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब में डिवाइड किया था। नॉन फाइनाइट के ये मैंने बता दिया कि ये इंफिनिटिव पार्टिसिपल जरेंड के रूप में हम वर्ब को एनालाइसिस करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये और बता रहा हूं कि क्लोज जो होता है उसके अंदर हम उसका नामकरण करेंगे वर्ब के आधार पे। अगर फाइनाइट वर्ब है तो फाइनाइट क्लोज कह देंगे और नॉन फाइनाइट वर्ब है तो नॉन फाइनाइट क्लोज कह देंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये कह रहा हूं कि किसी भी सेंटेंस या क्लोज के अंदर हम क्लोज का पता कैसे करते हैं कि ये क्लोज है या नहीं है। तो मैंने आपको कहा कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जितने मेन वर्ब होते हैं उतने ही क्लोज होते हैं। तो आइए पता करते हैं दोस्तों। इसके अंदर वर्ब फ्रेज आपका इज रीडिंग वर्ब फ्रेज हो गया। तो सबसे पहले ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये आपका मेन वर्ब हो गया। इज जो है वो दोस्तों टेंस को बता रहा है तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। यहाँ पे रीडिंग जो है दोस्तों वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को बता रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक मेन वर्ब का यूज किया गया है रीड, एक मेन वर्ब का यूज किया गया है, मतलब एक क्लोज है इसके अंदर। और लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी क्लोज के अंदर अगर फाइनाइट वर्ब आ जाती है दोस्तों तो वो क्लोज हमेशा फाइनाइट क्लोज होगा। और अगर नॉन फाइनाइट क्लोज होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट क्लोज में दोस्तों कभी भी फाइनाइट वर्ब नहीं आती है, तो अगर नहीं आती है तो वो नॉन फाइनाइट क्लोज हो जाता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे फाइनाइट वर्ब आ रही है तो दोस्तों ये फाइनाइट क्लोज हो गया। और यहाँ पे वांट टू प्ले है दोस्तों, तो इसके अंदर कितने क्लोज है सबसे पहले ये आप पता कीजिए। तो एक मेन वर्ब तो ये रहा दोस्तों वांट, एंड प्ले जो है दोस्तों ये भी एक मेन वर्ब है। तो एक सेंटेंस के अंदर दोस्तों यहाँ पे दो मेन वर्ब आ रहे हैं, तो एक क्लोज तो आपका ये हो गया, दूसरा क्लोज आपका ये हो गया। तो ये क्लोज जो है ये टेंस को बता रहा है क्योंकि सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ में ये फाइनाइट है और नंबर के अनुसार पर्सन के अनुसार चेंज हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट क्लोज कह देते हैं। ये दोस्तों टू प्ले जो है ये इन्फिनिटिव को बता रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए नॉन फाइनाइट क्लोज हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे कैन प्ले जो है दोस्तों ये मॉडल की जो है ये हमेशा फाइनाइट को बताता है हेल्पिंग वर्ब, तो ये फाइनाइट क्लोज हो गया। यहाँ पे ये जो मेन वर्ब है दोस्तों एक मेन वर्ब है, मतलब एक क्लोज है इसके अंदर, और ये फाइनाइट क्लोज यहाँ पे हो जाता है। नॉन फाइनाइट क्लोज इसके अंदर है नहीं, इसलिए नॉन फाइनाइट क्लोज नहीं होगा। तो लाइक एंड शेयर एंड सी यू अगेन माय डियर फ्रेंड्स।